अस्सलामुअलैकुम दोस्त हूँ कि तमाम बहनें व भाई खैर वाफियत से होंगे। भाई और बहनों, आज का पेश किया जाने वाला ये अमल सिफली अमल है। कोस्तान से मौसूल हुआ था, आता हुआ था, जिसमें कोस्तानी ज़ुबान और फ़ारसी के अल्फाज मुश्तरक हैं। ये उन हज़रात के लिए कि जिनको शरअ इजाज़त देती हो, शरअन जायज़ हो उनके लिए कि वो बच्चों में मंसूबा बंदी करें, कुछ वक्फ़ा दें, तो ऐसे हज़रात के लिए हैं। इससे अगर दरख्तों के साथ इसे लगा दिया जाए तो दरख्त भी सूख जाते हैं, हरियाली ख़त्म हो जाती है। इस तरह अंडे देने वाले परिंदे अगर उन्हें पहना दिया जाए तो उनके अंडे बनना ख़त्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इंतहाई मुस्तनद है, मुजर्रब है। तरतीब व तरीक़ाकार ये है कि काली स्याही से, उसकी काली स्याही में लीमू का पानी हस्बे ज़रूरत, इस तरह ही राहीन का पानी हस्बे ज़रूरत, और थोड़ा सा नमक खुर्दनी, सफ़ेद नमक हस्बे ज़रूरत, ये मिला दिया जाए और लीमू या माल्टे, नारंज वग़ैरह के दरख्त की या कीकर की छोटी सी लकड़ी, टहनी वग़ैरह जिससे कलम बन सके, उस कलम से लिखना है। सफ़ेद कागज़ पर 2 अदद ये स्क्रीन में नज़र आने वाला नक्श लिखना है। तरतीब व तरीक़ाकार इसके लिखने की यह है कि सबसे पहले 5 कोनों वाला सितारा बना दिया जाए। जब 5 कोनों वाला सितारा बन गया तो याद रखें यहाँ पर बंद ज़रूर लगाएं। जब वो सितारा बन चुका तो फिर इस बंदों के ऊपर ये ज़रब के निशान लगाए। जब ये हो गए, ज़िल्ले सामने आ गए, नज़र आ गए, कायम हो गए, तो अब इसके बाद सबसे पहले गणम बेज़ा, गणम ऊ, फिर यहाँ पर छू लिख देना है। फिर यहाँ पर गणम हू, फिर गणम ऊ, फिर छू, ये लिख देना है। फिर यहाँ पर ये लिख देना है, फिर यहाँ पर ये लिख देना है और आखिर में ये लिख देना है। चाल तक़सीम हो गई, कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से शुरू करें, ये लिख दें, फिर ये लिख दें, फिर ये, इस तरतीब से नक्श कंप्लीट हो गया। अब बीच में मिसाल के तौर पर जन हो, वाइफ हो, यहाँ पर बस्तम, हमल व बेज़ा, फ़ला बिन फ़ला, यहाँ पर उसका नाम, वालदा का नाम लिखना है। अगर जानवर हो, चरिंद परिंद हो, तो उसके जो नाम हो वही लिख दे, वालदा के नाम की ज़रूरत नहीं। और फिर यहाँ पर करार नशुद। नक्श कंप्लीट हो गया। अब जब दोनों कागज़ों पर लिख दिया तो एक को किसी भी तरीक़े से फोल्ड करके, मिसाल के तौर पर वाइफ हुई तो उसके कमर में बांधे और नक्श जो है वो रहम के ऊपर रहें, इसे खोलना नहीं, क़तअन अमल करार नहीं पाएगा। और एक नक्श को पानी में डाल दिया जाए, वही पानी 10 दिन तक पिए
इसी तरह अगर चरिंद परिंद मुर्गी वगैरह के लिए हो या जानवर के लिए, तो थोड़े से पानी में एक नक्श को हल करके वो पानी पिला दिया जाए और नक्श जो है उसके कमर से बांध दिया जाए। हमल करार नहीं पाएगा, बअमर मजबूरी जानवर के लिए, चरिंद परिंद के लिए गले में भी डाल सकते हो। तादब उमर जब तक इसका अजाला ना किया जाए, इसका अजाला फिर इसके लिए मखसूस 2 तावीज़ात लिखे जाते हैं, जिसमें एक पहनाया जाता है, दूसरा पिलाया जाता है। तो इसके असरात बातिल हो जाते हैं, सलब हो जाते हैं और सहरी असरात मुकम्मल खुल जाते हैं। बहुत ही मुस्तनद अमल है, मुजर्रब नक्शे इस्तेमाल में लाए। जायज़ अमर के लिए और चाहने वालों के लिए, नेक परहेज़गार बंदों के लिए इजाज़त होगी। बाकी हर इंसान अपने आमाल का खुद ही जवाबदा होगा। रब्बुल आलमीन के हुजूर मुआखिज़ा अदा करना पड़ेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए रूहानी इलाजगा अमलियात गोहर। अल्लाह हाफिज़।